मेरे दोस्त इस वीडियो में बात करेंगे फोन पे यूपीआई लाइट के बारे में। यानी कि फोन पे में यूपीआई लाइट का फीचर क्या होता है, इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और यूपीआई लाइट को यूज करने पर हमें क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। सो अगर आप लोग भी फोन पे का इस्तेमाल करते हैं और यूपीआई लाइट के बारे में अभी तक नहीं जानते या फिर यूपीआई लाइट को यूज करना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यूपीआई लाइट को यूज करने का और यूपीआई लाइट के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको अलग से यूपीआई लाइट के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फोन पे यूपीआई लाइट क्या होता है, उसके बाद मैं आगे ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं और इससे आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले यूपीआई लाइट होता क्या है। देखिए फोन पे यूपीआई लाइट एक तरह का ओन डिवाइस वॉलेट है। जिस तरीके से आप फिजिकल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, अपने पास में वॉलेट रखते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से यहां पर भी एक तरह का आप इसको वॉलेट ही कह सकते हैं। चूंकि फोन पे यूपीआई लाइट में आप अपने बैंक अकाउंट से फंड ऐड करके यानी मनी ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब चाहे तब आप उस मनी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पैसे को कहीं पर भी लेन देन करने के लिए, पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि यहां से आपको ट्रांजैक्शन करने पर, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप फोन पे से नॉर्मली ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे भेजते हैं या बिल पेमेंट करते हैं या रिचार्ज करते हैं, तो उन सारे सिचुएशन में आपको वहां पर यूपीआई पिन डालना होता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको यूपीआई पिन उस टाइम याद नहीं है या फिर उतना टाइम नहीं है या फिर आप भीड़ भाड़ इलाके में ही और यूपीआई पिन डालना नहीं चाहते, तो उस टाइम आप यूपीआई लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बिना यूपीआई पिन डाले आप यूपीआई लाइट को यूज करके किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि पिन आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यही देखने को मिलेगा और इंस्टेंट आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यही छोटी सी जानकारी थी यूपीआई लाइट के रिगार्डिंग कि आखिर में यूपीआई लाइट होता क्या है। लेकिन अब बात करते हैं कि यूपीआई लाइट के थ्रू हम किस तरीके से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, किस तरीके से बिल पेड कर पाएंगे, यानी कि यूपीआई लाइट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन की ओर और वहीं पर मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। फोन पे एप्लीकेशन में यूपीआई लाइट को यूज करने के लिए सबसे पहले आप लोग फोन पे ऐप को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। क्योंकि अभी मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूं बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस होगा, इसलिए आप सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। उसके बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप अनलॉक कर लीजिए कुछ इस तरीके से। तो देखिए पहले जिस तरीके से यूजर इंटरफेस था फोन पे का, अब बिल्कुल चेंज हो चुका है, यानी पहले जैसा नहीं रहा। अब सारा ऑप्शन अलग अलग तरीके से दिखने लगा है। बट काफी सारे यूजर्स को यहाँ पर यूपीआई लाइट का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है और किस तरीके से यूज कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग में उनको जानकारी नहीं है। तो सिंपल आपको करना क्या होगा, यहां पर देखिए अगर आप यूपीआई लाइट को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मैनेज पेमेंट्स और जस्ट साइड में व्यू ऑल का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए व्यू ऑल पर। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहीं पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूपीआई लाइट। तो सिंपल आप इसी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी क्लियर कर देता हूं। यहां पर आप पैसे बैंक अकाउंट से ऐड करके इसको यूज कर सकते हैं एज ए वॉलेट। यहां पर साफ साफ ये मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं ऐड मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, यानी आप अपने बैंक अकाउंट से मनी ऐड करें, ठीक है। नो पिन फॉर पेमेंट्स, यानी पेमेंट करने के लिए आपको पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आप किसी को पैसे नॉर्मली भेजते हैं तो वहां पर आपको पिन डालना पड़ता है ना, यूपीआई पिन। लेकिन यहां पर बिना यूपीआई पिन डाले आप इंस्टेंट किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहां पर लिखा हुआ है 100% एक्सेप्टेंस लाइक यूपीआई, यानी कि यूपीआई की तरह ही जैसे आप फोन पे गूगल पे नॉर्मली यूज करके किसी को पैसे भेजते हैं तो जिस तरीके से उसको एक्सेप्ट किया जाता है उसी तरीके से ये यूपीआई लाइट भी एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से आप मनी ऐड कर सकते हैं और कितना ऐड कर सकते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर 10 रुपया भी ऐड कर सकते हैं और 200 रुपया भी ऐड कर सकते हैं, 1000 भी आप ऐड कर सकते हैं और 2000 भी आप ऐड
कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मैक्सिमम यूपीआई लाइट में हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कितना रुपया ऐड करके यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 2000 तो मैंने इनपुट करके आपको दिखाया, और अगर हम यहाँ पर 5000 डालते हैं तो 5000 रुपए इनपुट करके भी ऐड मनी पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 5000 से ज्यादा ऐड करना चाहेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं 6000 रुपये, तो ये एंटर ही नहीं होगा, ठीक है। 6000, 7000, मतलब मैक्सिमम आप 5000 रुपये यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट से ऐड कर सकते हैं, और कम से कम आप 10 रुपये भी कर सकते हैं, 1 रुपये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं 10 रुपये ऐड करके दिखाता हूँ। सिंपल 10 रुपीज यहाँ पर इनपुट करना है, उसके बाद ऐड मनी पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड 10 रुपीज पर क्लिक करना है। जिस भी बैंक अकाउंट से आप ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर बैंक का ऑप्शन दिख जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ऐड 10 पर क्लिक करना है और यूपीआई पिन डाल देना है। अभी आपको यूपीआई पिन इनपुट करना है, ठीक है। यूपीआई पिन डालने के बाद सिंपल कंफर्म कर दीजिए। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपके फोन पे यूपीआई लाइट में 10 रुपीज ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए यूपीआई लाइट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए अब आपके सामने इस तरीके से 10 रुपीज दिख रहा है। लो बैलेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ 10 रुपये ऐड किए हैं। आप मैक्सिमम 5000 रुपये तक ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर होगा क्या कि अब अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफर करना चाहेंगे या रिचार्ज करना चाहेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं करके। जैसे कि मान लीजिए किसी को आपको पैसे ट्रांसफर करना है या रिचार्ज करना है, तो मैं आपको ट्रांसफर करके दिखाता हूं। इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं क्लिक करके पैसे ट्रांसफर करूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने 1 रुपया ऐड किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है यूपीआई लाइट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर अब आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर यूपीआई लाइट के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए और यूपीआई लाइट को सिलेक्ट कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो 1 रुपया ट्रांसफर करने के लिए भी आपको यूपीआई पिन डालना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग यूपीआई लाइट की जगह पर यानी बैंक अकाउंट की जगह पर यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करेंगे, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, तो यहां पर आपको यूपीआई पिन डालना नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं। सिंपल पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और देखिए आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी तरीके से आप यूपीआई लाइट में मनी ऐड करके किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं बिना यूपीआई पिन इनपुट किए, ठीक है। या फिर अगर आपको बिल पेमेंट करना हो, रिचार्ज करना हो, तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपने यूपीआई लाइट का इस्तेमाल तो किया, लेकिन इसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे? तो भाई सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोग यहीं पर आइए, यूपीआई लाइट वाले ऑप्शन पर इस पर क्लिक कीजिए और यहीं पर देखिए अब बैलेंस 9 हो चुका है और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पेमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपने जितने रुपए ट्रांसफर किए होंगे यूपीआई लाइट के थ्रू वो आपको देखने को मिल जाएगा। कितना आपने ऐड किया है यूपीआई लाइट में, कितना आपने ट्रांसफर किया है, कितना आपने बिल पेमेंट किया है, उसकी हिस्ट्री यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल सा प्रोसेस है। फंड ऐड कीजिए बैंक अकाउंट से, उसके बाद कहीं पर भी पेमेंट कीजिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैक्सिमम आप 1000 रुपये तक ही किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर बिल पेमेंट कर सकते हैं बिना यूपीआई पिन इनपुट किए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ 1000 रुपये तक ही कर पाएंगे, इससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो फिर आपको यूपीआई पिन डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप बिना यूपीआई पिन इनपुट किए 1000 रुपये तक ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्त, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर के आप लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको इंस्टेंट रिप्लाई देखने को मिलेगा, उसका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और हाँ, ऐसे भी आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।